तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारी बेड रेडी करके आती हूँ। भाभी भैया कैसे है? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन करवाना होगा। 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन करवाना होगा? ऑपरेशन करने में कितने पैसे लगेंगे? ऑपरेशन करने के लिए 3.5 लाख पैसे लगेंगे। और तू जान के क्या करेगा? तू क्या एक भी पैसे दे पाएगा? खुद तो चलता है भाई के पैसों से। तुझे बोल के मेरा कोई फायदा नहीं। मेरे पति की ट्रीटमेंट मेरे बाप के पैसों से करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप? मैं सोहाग हूँ। क्या ये मुनीर हवलादार की घर है? हाँ, ये उनका ही घर है। उनके साथ मेरा कुछ बात है। अच्छा ठीक है, आप अंदर आइए, मैं उनको बुलाती हूँ। आइए अंकल, आप यहाँ पे बैठिए। ए देखो जरा, तुमसे कोई मिलने आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी बैठो। अंकल, मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ। मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पा रही हूँ। मैं हूँ सोहाग गाजी। कारवन बाजार में मैं लकड़ी की बिजनेस करती हूँ। ओ अच्छा अंकल, मैं आपका अभी पहचाना। बोलिए, आप मेरे पास किस लिए आई है? मैं तो आपके पास नहीं आया, मैं आपके छोटे भाई के पास आया हूँ। क्यों अंकल, क्या वो आपके वहाँ पे कोई प्रॉब्लम किया है? अड्डा देती है? क्या वो आपके वहाँ पे जुआ खेलती है या कुछ और? नहीं, अड्डा नहीं देते हैं, वो मेरे वहाँ पे नौकरी करती है। क्या आपकी वहाँ पे नौकरी करती है? देखा, तुम्हारी भाई नौकरी करती है और घर पे एक भी पैसे नहीं देती। अंकल, क्या वो आपके वहाँ से पैसे चोरी किया है? अरे तुम थोड़ी देर चुप रहो। असल में क्या हुआ वो अंकल के मुंह से ही सुनते हैं। आपके छोटे भाई रोहन मुझसे 2 साल की सैलरी एडवांस लिया है, 2,40,000 रुपए। ये 300 रुपए की स्टैंप में उसका साइन भी है, ये देखिए। ए सुनो, तुम्हारे भाई को बुलाओ और पूछो इतने सारे पैसों से क्या किया। तुम्हारे भाई तो निकम्मे है, कोई नौकरी नहीं किया, भाई के पैसों से खुद चलती है। अंकल, यहाँ पे तो लिखा है 2 साल की सैलरी एडवांस है और 2 साल होने से पहले नौकरी नहीं छोड़ पाएगा। मैं कुछ समझा नहीं, मुझे थोड़ा समझा के बताएंगे? तो फिर सुनिए, आपका छोटा भाई एक दिन मेरे ऑफिस में गया। हाँ रोहन बोलो। अंकल, सुना है आपके यहाँ पे वर्कर्स चाहिए? हाँ, मुझे एक भरोसेमंद मैनेजर चाहिए। अंकल, ये नौकरी मैं करना चाहता हूँ। क्या बोल रही हो? तुम एक हाई एजुकेटेड स्टूडेंट हो, तुम मेरी यहाँ पे नौकरी करोगे? अंकल, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं नौकरी करना चाहता हूँ। देखो, मेरे यहाँ पे सैलरी बहुत कम मिलेगी, 15,000 में मुझे एक मैनेजर चाहिए। क्या तुम ये नौकरी करना चाहोगे? हाँ अंकल, करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या बोल रही हो? तुम मेरे यहाँ पे नौकरी करोगे और तुम ही मुझे शर्त दोगे? मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं तुम्हें शर्त दूंगा। अगर मेरे शर्त में राजी हो तो तुम ये नौकरी कर सकती हो। अंकल, शर्त तो आप ही देंगे और आपके शर्त के अनुसार ही तो मैं नौकरी करूंगी, लेकिन मैं आपके पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे 15,000 नहीं चाहिए, मुझे आप 10,000 ही देंगे। अरे, मैं तुम्हें 15,000 रुपए सैलरी देना चाह रही हूँ और तुम 10,000 लोगे मतलब? अंकल, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर 10,000 रुपए देंगे तो मेरा 2 साल में 2,40,000 रुपए आती है और ये पैसा आप मुझे एडवांस देंगे। अरे क्या बोल रही हो? अगर मैं तुम्हें 2 साल की सैलरी 2,40,000 रुपए एडवांस दे दिया, 6 महीने बाद तुम नौकरी में ना आए तो? अंकल, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं मुनीर हवलादार की छोटा भाई हूँ और मैं आपके पैसे लेके भागूंगा नहीं। और यहाँ पे आपके भी एक फायदा है, मैं हर महीने में 5,000 रुपए कम ले रही हूँ। 2 साल में 1,20,000 रुपए होती है और ये पैसे आपकी सेव हो जाती है। और इसके बाद भी अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे पास जितने भी सर्टिफिकेट्स है मेरे स्टडीज के, वो सब आपके पास आके दे जाऊंगी। वो सब अगर आपके पास रहेगा तो मुझे और कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम अपने सारे सर्टिफिकेट्स का ओरिजिनल कॉपी मुझे देती हो तो मैं तुम्हें ये पैसे एडवांस दे सकती हूँ। और अंकल, पैसे मुझे कल ही चाहिए और मैं कल से ही ज्वाइन करूंगा। अच्छा ठीक है, पहले तुम इस एग्रीमेंट में साइन करो। और एक बात, इन 2 सालों में तुम्हें एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ नमाज के लिए बाहर जा सकती हो। अच्छा ठीक है अंकल, मैं कल सुबह आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स जमा करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एग्रीमेंट के अनुसार मैं उसे सारे पैसे दे दिया और ये एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा है। वो ये एग्रीमेंट के अनुसार मेरे से पैसे लिया तो इस एग्रीमेंट के अनुसार ही मेरे यहाँ पे काम करेगा। लेकिन वो 2 दिन से काम पे ही नहीं गया। 2 दिन पहले मेरे वहाँ पे 50 लाख की लकड़ी आने की बात थी, वो वहाँ पे नहीं था, इसलिए मेरा 50 लाख की नुकसान हुआ है। आपका छोटा भाई एग्रीमेंट की बात नहीं मानी, इसलिए सारे पैसे अभी ही मुझे लौटा देंगे। आपका छोटा भाई कहाँ है, उसको बुलाइए। क्या बोल रहे हैं अंकल, इतने पैसे अब मैं कहाँ से लौटाऊं? और 2 दिन से उसकी तबीयत भी खराब है। रोहन, जरा यहाँ पे आ तो। शौक अंकल, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे घर पे भी चले आई? क्या बात है रोहन, तुम कुछ दिनों से नौकरी पे नहीं गया? 2 दिन पहले मेरे वहाँ पे 50 लाख की लकड़ी आने की बात थी, तुम वहाँ पे नहीं थे, इसलिए मेरे 50 लाख की नुकसान हुई है और तुमने एग्रीमेंट भी नहीं माना। अभी मेरे पैसे वापस करो। क्या रोहन, वो बोल रहे हैं तूने उसके पास से 2,40,000 रुपए एडवांस लिया? इतने पैसों से तू क्या किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तू मुझसे कुछ छुपा रही है?
क्या तू कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है या कोई लड़की के मामला है? भाई तू सच करके बता ना, तू इतने पैसों से क्या किया? भैया शोग अंकल जब घर पे ही चले आई है तो अब तक तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। तुम्हारे ऑपरेशन के लिए जब 3,50,000 रुपए चाहिए। तू क्या बोल रही है? मेरे ऑपरेशन के लिए तो सारे पैसा तेरे भाभी अपने पिता के घर से ले आई है। पायल, तुमने तो बोला मेरे ऑपरेशन के लिए सारे पैसा तुम अपने पिता के घर से लाई हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया। भाभी ने उस दिन बोला था तुम्हारे ऑपरेशन के सारे पैसे अपने पिता के घर से लाएंगे। असल में भाभी अपने पिता के घर से 1,10,000 रुपए ला पाई है और 2,40,000 रुपए का बंदोबस्त नहीं हो पाया। तब भाभी और क्या करेगा? और मैं अगर तुम्हें बोलता कि मैं पैसों के बंदोबस्त किया हूँ तो तुम लोग तो मुझे विश्वास नहीं करते क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। तब मैं सोचा कि भाभी जब बोला है अपने पिता के घर से सारे पैसे ले आएंगे तो तुम वही विश्वास करो। इसलिए मैं उनके पास से 2,40,000 रुपए एडवांस ले आया 2 साल की एग्रीमेंट साइन करके। और ऐसे भी क्या बात है, तुम तो मेरे पिता के जैसे हो, तुम ठीक हो गए यही मेरे लिए बहुत है। और 2 साल बाद तो मैं उनसे ऐसे ही फ्री हो जाऊंगी। प्रॉब्लम नहीं है मतलब? जरूर प्रॉब्लम है। तू दिन रात मेहनत कर रही है और मेरे से सिर्फ 10-20 रुपए लेके चल रही है। तू मुझे बोलती थी मैं तेरे पीछे जो पैसे खर्च करती हूँ तो एक दिन मुझे वो थोड़ी थोड़ी करके वापस कर देगा। तू तो सच में ही मेरे सारे पैसे लौटा दिया। भाई मेरा